हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले। टेस्ट 13 है हिस्ट्री का, ठीक है। सो इससे पहले मैंने टेस्ट 16 इसी चैनल पर अपलोड किया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, और 1 से लेकर 5 तक मैंने विजन एस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 2021 की वो भी यहाँ पर डाली है, ठीक है। वो अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके उसे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए अगर आपको नहीं मिलता है सो, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पर आते विथ रेफरेंस टू द इंडियन कैपिटलिस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट फ्रॉम द अबोव मिड 19th सेंचुरी वॉज लार्जली डिपेंड ऑन द फॉरेन कैपिटल। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। और जो थ्रेट ऑफ द पॉपुलर लेफ्ट मूवमेंट लेड the capitalist class to see their long term class interests as being tied up with the imperialism। so ये भी गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं था, ऐसा कोई भी थ्रेट नहीं था। सो नाइदर 1 नाइदर 2, यहाँ पे ऑप्शन डी है इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी इन द ब्रिटिश इंडिया जो रिकार्डियन आइडियाज़ वेयर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको 4 ऑप्शन दिए। सो ये रिकार्डियन आइडियाज़ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते थे? सो ये किए जाते थे रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ये रिलेटेड है रिकार्डियन आइडियाज़, ध्यान में रखना, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते विथ रेफरेंस टू द मिशन कर्मयोगी रिसेंटली अप्रूव किया गया, यूनियन कैबिनेट ने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको, 2 सेंटेंस दिए। इट इज़ अ न्यूज़ प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। हाँ, ये सही है, सिविल सर्विसेज के लिए था ये मिशन कर्मयोगी। और जो सिविल सर्वेंट है उन्हीं को मतलब मिशन कर्मयोगी यहाँ पे दिया है, नाम दिया है। जो ये जो इनिशिएटिव है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा लिया गया, नहीं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। 3 का ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर दिए एंड उसके फाउंडर और एडिटर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। सो करेक्टली मैच बताना है। जो स्वदेश मित्रन है यहाँ पे वो सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा ही किया था। सो ये फर्स्ट सही है। जो वॉइस ऑफ इंडिया ये है, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। उसके बाद में बंगाली, ये जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने भी नहीं किया था, ठीक है। सो 2 and 3 रॉन्ग है, ओनली 1 यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन रंजीत सिंह इन पंजाब। रंजीत सिंह से मतलब कौन सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। सो रंजीत सिंह स्ट्रक कॉइन्स इन द नेम ऑफ द गुरु नानक। हाँ, ये सही था, इन्होंने मतलब स्ट्रक किया था कॉइन इन द नेम ऑफ द गुरु नानक, ये बात सही है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूरोपियंस इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। पंजाब अंडर द रंजीत सिंह was not secular in nature as he promoted Sikhism as the cost of the other religion। सो ये गलत है, मतलब सेक्युलर था, ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ सिखिज़म को ही मतलब वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता था, ऐसा नहीं था। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस वॉज लुक्ड अपॉन एज अ सोर्स ऑफ द इनकम टू द स्टेट, ये भी बात सही थी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सी है, गलत पूछा था आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। हैड मेड ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन मैसूर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द टीपू सुल्तान फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब टीपू सुल्तान के द्वारा कौन से रिफॉर्म्स लाए गए हैं प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर के सेक्टर में। सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट 3 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। ही ट्राई टू एस्टेब्लिश द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड कल्टिवेटर बाय डिस्करेजिंग इंटरमीडियरीज, ठीक है। उसके बाद में द लैंड रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ द स्टेट वेरिड डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी। उसके बाद में पेनल टैक्स वॉज इम्पोज किए गए इफ द लैंड सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। सो यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, 1, 2 and 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का।
सो ऐसे तीनों ही मतलब यहाँ पे रिफॉर्म लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर रिकमेंडेशन ऑफ द हंटर कमीशन 1882 का, जो हंटर कमीशन था 1882 का। सो कौन से रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए, करेक्ट बताना है आपको। 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे। विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंडरी एंड कॉलेजिएट एजुकेशन, हाँ ये सही है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड, ये भी सही है। एक्सटेंशन किया गया एंड इम्प्रूवमेंट लाया गया प्राइमरी एजुकेशन थ्रू द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, ठीक है। सो तीनों ही यहाँ पे सही है। 7 का 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल। सो कौन कौन से ऐसे रीज़न थे परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल के, करेक्ट पूछा है आपको। 4 ऑप्शन दिए। सो टू सिक्योर द a fixed and stable income for the state, to reduce the corruption and government expenses towards the political assessment, to extend the cultivation and encourage agriculture enterprises, and fourth है यहाँ पे to recognize and protect the land ownership of the peasant। सो फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट है, बट 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। बंगाल परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल से रिलेटेड यहाँ पे पूछा था आपको। 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट पूछा है आपको रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट जो 1833 का है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज अ सेंट हेलेना एक्ट 1833। सो ये सही है, सेंट हेलेना एक्ट बोलते थे इसे, चार्टर एक्ट 1833 को। और ये प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर कंसोलिडेशन and codification of the Indian laws। sorry for the pronunciation। और जो सी है, it ended the activities of the British East India Company as a commercial body and became the purely administrative body, यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों ही सही है, बट ये जो डी पार्ट है ये इनकरेक्ट है। इट इज़ रीडिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल बंगाल एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो बंगाल एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऐसा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है, 9 का डी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मराठा किंगडम के बारे में आपको पूछा है, करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए। पेशवा बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द बालाजी विश्वनाथ, क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। उसके बाद में यहाँ पे पेशवा वॉज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द सरदार फॉर द कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल किंगडम, ये भी बात सही है, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। पेशवा हेवीली डिपेंडेंट रहते थे ऑन सरदार फॉर द कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड देयर ओरिजिनल किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, द ग्रेट टिग्नोमेट्री सर्वे रिसेंटली अभी सीन न्यूज़ में था, वॉज द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन द 19th सेंचुरी। सो ये मेजर से द हाइट ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट के लिए, ठीक है। ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे, सो अभी हाइट बढ़ी है माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। सो मेजर द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, तो ध्यान में रखना, समटाइम्स ऐसे पूछे जाते हैं रैंडमली क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंट्रीब्यूशन वर्क रिलेटेड टू द राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय से मतलब रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है, कौन से कंट्रीब्यूशन थे। संवाद कौमुदी, हाँ ये है, सही है। उसके बाद यहाँ पे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये भी सही है। वेदांता कॉलेज, सो ये तीनों इनिशिएटिव मतलब राजा राममोहन रॉय ने लिए थे। राजा राममोहन रॉय ये सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आप एक बार विकीपीडिया या फिर गूगल पे सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC वॉज प्रोवाइडेड बाय द WC बनर्जी, हाँ ये सही है। उसके बाद में जो ब्रिटिश कमिटी ऑफ द INC वॉज फॉर्म की गई 1889 में विद द एम ऑफ द आइडेंटिफाई ब्रिटिश एंड यूरोपियन पार्लियामेंट ऑफ द कांग्रेस। सो यूरोपियन तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हुआ, 13 का बी है, सही है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट पूछा था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी इलेक्ट किए गए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द INC 3 टाइम्स, ये भी बात सही है। भिकाजी कामा नेवर प्रिसाइडेड ओवर एनी INC, सो ये भी बात सही है, ठीक है। भिकाजी कामा कभी भी मतलब प्रिसाइड नहीं किए गए INC सेशन के लिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, सो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द मेन पर्पस बिहाइंड द एनेक्टमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का अभी न्यूज़ में था। सो मेन पर्पस क्या है बिहाइंड एनेक्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1881 का? सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द इंडस्ट्री। रेगुलेट करना वर्किंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द इंडस्ट्री, 15 का सी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द थियोसॉफिकल मूवमेंट। सो ये थियोसॉफिकल मूवमेंट मतलब जो एनी बेसेंट थी ना, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट पूछा है आपको, इट ड्रीव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद एंड सामख्या स्कूल ऑफ द थॉट्स। हाँ, ये बात सही है। उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्क फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए काम करती थी। सो ये भी बात सही है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 16 का सी है, बोथ 1 and 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, बंगाल अंडर द कॉलोनियल रूल। बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल का चुनाव भी चालू है। सो मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट है, हिस्टोरिकल जो इवेंट है ना, जो फेमस पर्सनैलिटी थे उससे रिलेटेड, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, राजा राममोहन राय हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, और अरविंदो घोष वगैरह, ऐसे कई सारे मतलब उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। बंगाल अंडर द कॉलोनियल रूल हैड विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू रेजिमे ऑफ द लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन द 8th century इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है। सो जमींदार वेर फेसिंग द क्राइसिस एट द एंड ऑफ द 18th century एज अ परमानेंट सेटलमेंट लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार। सो ये बात सही है। उसके बाद जमींदार विद द हेल्प ऑफ द जोतेदार्स क्लास ऑफ द रिच पीजेंट कंट्रोल द प्रेजेंट, ये कंट्रोल करते थे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ओनली ऑप्शन 1 सही है, 17 का ए है, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडिया टू काउंटर द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज बाय द नेपोलियन कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड। सो चार्टर एक्ट 1813 का है, ठीक है, सो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है रिगार्डिंग द ट्राइबल रिबेलियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश वॉर। सो ट्राइबल रिबेलियन दिए और यहाँ पे रीज़न दिए है। रंपा रिबेलियन, आपको करेक्टली मैच बताना है। रंपा रिबेलियन ये विशाखापट्टनम का था, सही है। और रामोसी अपराइजिंग ये सातारा का था, ये भी सही है। संताल रिबेलियन राजमल हिल्स का था, ये भी सही है। चुआर रिबेलियन विधानपुर का था। तो मतलब चारों ही मतलब यहाँ पे सही है, 1, 2, 3 and 4। सो क्वेश्चन नंबर 19 का डी है, ऑप्शन डी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट दिए यहाँ पे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाने हैं। तो फर्स्ट हुआ था यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया अबोलिश किया था, इन इंडिया में यहाँ पे अबोलिश किया गया था। 2 है, उसके बाद में द ओपन कंपटीशन सिस्टम इलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया वॉज चेंज टू दैट ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये किया था, ठीक है। सो ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको महादेव गोविंद रानडे से एसोसिएटेड है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मतलब यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है ऑर्गेनाइजेशन वो एसोसिएटेड है MG रानडे से, ठीक है। MG रानडे इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड पूना सार्वजनिक सभा। सो ये तीनों ही मतलब यहाँ पे इनसे रिलेटेड है। 21 का ऑप्शन डी है, 1, 2 and 3, ठीक है। सो आप मुझे वॉलंटरी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो यहाँ पे 7020454708, ठीक है, 70, ठीक है, 7020454708, ठीक है। ये मेरा UPI है और यही मेरा Paytm है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे वॉलंटियर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से, इससे हमारी टीम परसिवरेंस टीम के लिए हेल्प होंगी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द
इंडियन प्रेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी से रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं। न्यूज़पेपर वेयर बिजनेस एंटरप्राइजेज मेनली ओन बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसा नहीं है, गलत है। जो इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेस वॉज कन्फाइंड टू द सिटीज़ और लार्ज टाउन, ये भी गलत है। प्रेस प्लेड की रोल इन द क्रिटिसाइजिंग एक्ट एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सो ये सही है, मतलब की रोल प्ले करते थे। सो ये मतलब सभी के लिए थे और ये मतलब देशभक्ति की भावना निर्माण करते थे, है ना, इंडियन प्रेस वगैरह 19th सेंचुरी में। ये इसी का मतलब ज़्यादा रोल था, इसी से मतलब लोग एम्पावर होते थे, है ना, इसी से सब पता चलता था कि मतलब क्या हो रहा है, हमारे ब्रिटिश लोग कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं, कौन सी मतलब जो मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ है वेयर एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया, मतलब कौन कौन से मतलब यहाँ पे रिलेटेड है ट्रेड यूनियन मूवमेंट से। सो एन.एम. लोखंडे है, बी.पी. वाडिया है, एन.एम. जोशी है एंड धुंधीराज थेंगड़ी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो ये चारों ही है, मतलब 1 2 3 एंड 4। 23 का डी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। 24 पर आते कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको। सो 1857 का द 1857 रिवॉल्ट स्प्रेड द वोल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश इंडिया में नहीं हुआ था ये, मतलब सिर्फ नॉर्दर्न साइड में था, है ना। साउथ के लोग यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए थे, साउथ और जो प्रिंसली स्टेट वगैरह होते हैं और जो वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, सो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी नहीं थे, ठीक है। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट लॉर्ड स्टैनली बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, सो हाँ ये थे, ठीक है। ओनली थर्ड यहाँ पे सही है एंड इनकरेक्ट पूछा है आपको 1 and 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बैटल ऑफ द वंडी वेस्ट, बैटल ऑफ द वंडी वेस्ट से आपको पूछा है, करेक्ट बताना है। इट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द डच, सो ये गलत है, ब्रिटिश एंड डच के बीच में नहीं हुई थी। सो इसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, आउटब्रेक ऑफ द 7 years वार इन द यूरोप प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट फॉर द बैटल, ये सही है। और बैटल आफ्टर द बैटल द ब्रिटिश हैड नो यूरोपियन राइवल इन इंडिया, सो मतलब ब्रिटिश के मतलब साथ मतलब फाइट ये करने के लिए कोई भी मतलब राइवल नहीं बचा था यूरोपियन का, ठीक है, ये भी बात सही है। 2 and 3 यहाँ पे सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कवर करेंगे। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो ये जो विजन एस की टेस्ट सीरीज़ है, हम ऐसे ही मतलब 25 पार्ट में ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। सो मैं जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो इसकी भी प्लेलिस्ट मैं बना दूँगा। जो विजन एस की टेस्ट सीरीज़ है 16, उसके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सो ये टेस्ट सीरीज़ 13 है हिस्ट्री का, सो इसका भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे बना दूँगा सभी पार्ट का, ठीक है। सो आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अगर आपको वो चाहिए होगा, सो मैं सेपरेटली वीडियो लाकर उसे कवर करूँगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या यूट्यूब चैनल मेरा बंद होता है, सो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी नोटिफिकेशन देना होगा मैं आपको वहाँ पे दे सकता हूँ। सो वही एक माध्यम है आपको मतलब मुझे आपसे कनेक्ट रहने का, ठीक है। नहीं तो फिर एक जो चैनल है वो मतलब ये हो जाएगा, है ना, मतलब बंद हो जाएगा। सो फिर पता नहीं चलेगा कि मतलब आपको कि मेरा कौन सा यूट्यूब चैनल है ना नेक्स्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।